जरा कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम जो आपने सजा कर रखा है अपने ख्यालों में, वो अगर हकीकत में बदल जाए तो कैसा रहेगा। ये बिल्कुल संभव है मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन से। इसको डीप में समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी हाल ही का वाकया है। मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के धुरंधर गेंदबाज, जिनका सपना था कि 2026 में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, मुझे उस वर्ल्ड कप में खेलना है। और उन्होंने 2024 में एक पॉडकास्ट हुआ था मई में आरसीबी का, उसमें बोला भी था कि मैं डेली मैनिफेस्ट करता हूं कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई है और T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है मैं उठा रहा हूं और मुझे मजा आ रहा है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ था, स्क्वाड अनाउंसमेंट का मतलब बेसिकली होता है, तो टीम इंडिया का बोर्ड है बीसीसीआई, जो अपनी 15 खिलाड़ियों का नाम देती है आईसीसी को। अब उसमें से ही 11 खिलाड़ी खेलते हैं प्लेइंग 11 में। अब उसमें सिराज का नाम नहीं था, लेकिन सिराज को अभी भी बिलीव था कि मैं इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलूंगा और ट्रॉफी उठाऊंगा। सिराज ने अभी हिम्मत नहीं आ रही थी। अब सोचो कि किसी खिलाड़ी का 15 में भी नाम नहीं है, T20 वर्ल्ड कप की लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो 11 में खेल पाना तो नामुमकिन है। अगर कोई भी इंसान को सोचेगा यार ये तो पागल ही अगर ये सारी चीजें कर रहा है तो। लेकिन कुदरत को फिर यहां से कुछ अलग ही मोड़ डालना था। होता कुछ ऐसा है कि इंडिया का 5 फरवरी को एक मैच होता है, प्रैक्टिस मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां पे हर्षित राणा टीम इंडिया के एक फास्टर बॉलर वो चोटिल हो जाते हैं। अब उसके बाद मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है 15 को स्क्वाड में, अभी भी 11 में नाम नहीं है। लेकिन 7 तारीख को मैच था यूएसए के खिलाफ इंडिया का। अब उसमें जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप टीम इंडिया के 2 फास्टर बॉलर थे, जो मेन बॉलर थे, वो खेलने वाले थे। लेकिन अचानक से उस दिन बुमराह की तबीयत खराब हो जाती है और उस मैच को सिराज खेलते हैं, प्लेइंग 11 में भी आते हैं। सोचो एक खिलाड़ी जो T20 के स्क्वाड में भी नहीं है, प्लेइंग 11 में आता है और वो मैच खेलता है और 3 विकेट लेता है और अपनी टीम का हाईएस्ट विकेट टेकर बनता है। तो यार विजुअलाइजेशन से कुछ भी संभव है। लेकिन सिराज ने हिम्मत नहीं हारी कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, उसने गिव अप नहीं किया। तो अभी विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है, ये मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करता है, अगर आपके पास 5 से 7 मिनट है वीडियो में तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि कुछ लोग ना मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन को कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता उनको। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में या जॉब में या अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्प करने वाली है। अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन को समझते हैं पहले नंबर। अफर्मेशन क्या होता है कि जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हो या जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आप उस चीज को बार बार बोल रहे होती हो, अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे होती हो। आपको किस तरह से बोलना है? पास्ट में क्या मैं ये बनूंगा, ये नहीं बोलना आपको। प्रेजेंट में आपको बोलना है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर रहा हूं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है, मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं, मेरे लाखों रुपए के चेक आ रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम कार ले रहा हूं, मैं अपनी ड्रीम कार ड्राइव कर रहा हूं। आपको बार बार रिपीट करना है। इससे क्या होता है, जब बार बार आप रिपीट करते हो तो आपके माइंड में एक न्यूरो पाथवे बनता है। न्यूरो पाथवे बनता है तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को ऑटोमेटिक, क्योंकि देखो माइंड में दो तरह के माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों में अंतर फाइंड आउट करना नहीं जानता, जैसा आप उसको सिग्नल देते हो वैसा उस चीज पे बिलीव कर लेता है। वो सही और गलत नहीं जानता, जैसा आप उसको दोगे विचार वैसा मिल जाएगा। लेकिन जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन होता है, उसको आप बोलोगे कि ये सही है गलत है, उसके बाद ये सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक सुनता है और इससे 90% चीजें संभव हो पाती हैं। अब ये वर्क कैसे करता है इसको समझना पड़ेगा। आपने बचपन के दिन याद करो, जब स्कूल से अपन घर आ रहे होते थे तो हम रास्ते में अपने फ्रेंड के साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे घर की जैसी टर्न आती थी हम ऑटोमेटिक टर्न ले लेते थे। हमारे फ्रेंड को एहसास हो जाता था कि यार मेरा घर ही है, मेरा घर ही है। हमको मतलब चलते आ रहे हैं कंटिन्यू, पता भी नहीं कि हमारे घर का है, लेकिन ऑटोमेटिक हम वहां पे टर्न ले लेते थे अनटिल अनलेस वहां पे जेसीबी न चल रही हो। तो हमारे ब्रेन को पता होता है कि यार ये न्यूरोपाथ पे अपने आप काम कर रहा होता है। जैसे आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो तो गियर ऑटोमेटिक डलते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप ड्राइव करते हो तो आप देखते हो गियर के साइड क्या गियर डल रहा है नहीं डल रहा, या फिर बाइक में रेस एक्सीलेटर कितनी हो रही नहीं हो रही, तो आप डरते हो। लेकिन जब आपके माइंड में ये न्यूरोपाथ पे बन जाता है तो सारी चीजें ऑटोमेशन मोड पे चली जाती हैं। इसी तरह से क्या होता है, जब अफर्मेशन करते हो, किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो तो आपके ब्रेन में भी सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है, उससे आपके माइंड में न्यूरोपाथ बनना स्टार्ट हो जाता है, इससे आप अचीव कर पाना संभव होता है। अब आते हैं विजुअलाइजेशन पे। विजुअलाइजेशन क्या होता है? देखो विजुअलाइजेशन इसका मेन हिस्सा है। आपने अफर्मेशन किया, ये आपने ब्रेन को सिग्नल दिया। अब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो डॉक्टर हमको दवा देता है। अब आप सोचो कितनी बड़ी हमारी बॉडी है, एक दवा की क्या औकात जो हमारे लिए एक ट्रीटमेंट की तरह काम करने वाली है। डॉक्टर दवा देता है, उससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। इसी तरह से जब आप ब्रेन को बार बार सिग्नल देते हो, बोलते हो, अफर्मेशन करते हो, तो ब्रेन को न्यूरोपाथवे बनता है और वो अपना सबकॉन्शियस माइंड जान लेता है कि यार ये चीज होने वाली है, ये चीज सही है, और वो फिर उसको करना स्टार्ट कर देता है। अब इसका मेन हिस्सा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का पहला पार्ट अफर्मेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है?
आप बिल्कुल शिथिल हो, मतलब आप एक स्थिर जगह पे हो, आपको अपने आप से कुछ एहसास नहीं हो रहा, लेकिन आप उस पिक्चर को अपनी माइंड में एक मूवी को प्ले कर रहे हो कि यार मैं कार ड्राइव कर रहा हूं और कार मेरी मर्सिडी है, उसकी मैं स्टीयरिंग को लेफ्ट कर रहा हूं, राइट कर रहा हूं और मजा आ रहा है। मतलब जो चीज आपने कल्पना की है आप उसको फील कर रहे हो प्रेजेंट में, और पिक्चर अगर रियल लाइफ में आपकी बन पा रही है, इट मींस कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। अफर्मेशन, आप सिग्नल दे रहे हो सुबह शाम मैनिफेस्टेशन करने का। और दूसरा है विजुअलाइजेशन, जिसको आप पिक्चर को बैक एंड में प्ले कर रहे हो। एक डार्क सी मूवी आपके अंदर चल रही है, आपको सब अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन पिक्चर आपको प्रॉपर दिख रही है, कलर भी आपको प्रॉपर दिख रहे हैं, वो आपको फील हो रहा है। इस तरह से मैनिफेस्टेशन काम करता है। लेकिन विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन के पार्ट है। अगर आप थॉट्स जो आप रिपीट करोगे और आप इमोशनली उस चीज को विजुअलाइज करोगे, लेकिन उसके बाद अगर आप एक्शन नहीं लोगे ना, तब कोई काम का नहीं है। तो इसलिए आपको बोलना है, करना है और एक्शन भी लेना है। अब इसको थोड़ा और गहराई समझते हैं, सही तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आपको मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन की पावर समझनी है तो एक चीज को समझना पड़ेगा, ये आपकी जिंदगी में रोग को ठीक कर सकता है, आपके हालातों को सुधार सकता है, आप गरीब हैं अमीर बन सकते हो, इसकी बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन कुछ लोग ना इसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते हैं? नेगेटिव सोचते रहते हैं अपने करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, लोगों के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। उससे होता क्या है कि एक क्रोमा केमिकल टाइप का वो बनता है, जिससे आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन होती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता जाता है, और आपको ना वो जो आप अचीव करना चाहते हो उससे दूर होता जाता है। तो आपको जिंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, चाहे आप लाइफ में परेशान हो, आपका दोस्त आपके साथ बुरा कर रहा है, किसी के बारे में आपको निंदा नहीं करना। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आपको मैनिफेस्टेशन को किस तरह से अपनी जिंदगी में एक साकार साबित करना है। इसके लिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो मैं अपनी लाइफ में पर्सनली करता हूं। पहले नंबर क्या है कि आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसको आप लिखो, और आप एक ब्लैंक पेपर लो, उसमें लिखो। लिखने से क्या होता है, कभी कभी मेमोरी कैच होती है, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिल जाता है कि हम कोई क्वेश्चन आंसर याद करते थे बचपन में कि इसके बाद आर आएगा, इसके बाद ए आएगा, या फिर मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो ऑटोमेटिक हमको आंसर पता चल जाता था। इसी तरह से आपको लिखना है, और लिखने के साथ साथ उसी को आपको बार बार विजुअलाइज करना है, अपने अंदर पिक्चर बनानी है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है, कि जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसकी आप एक रिकॉर्डिंग करो, और वो रिकॉर्डिंग बहुत शोर शराबे के साथ नहीं करना है, बिल्कुल काम एंड कंपोज कि आई एम बिकमिंग अ रिचेस्ट पर्सन, मेरे पास मर्सिडी है, मर्सिडी में ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी मम्मी और पापा बहुत खुश हैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मेरे पार्टनर के साथ मेरी बढ़िया बनती है। ये आपने प्रॉपर बनती है नहीं, बन रही है, मेरा फॉल्ट है, बन रही है, आपको करना है कि हम घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जो भी जिंदगी आपको चाहिए वैसे आप रिकॉर्डिंग कर लो। रिकॉर्डिंग करने के बाद आप जाना जेमिनी पे उस तरह की पिक्चर बना लेना, अपनी एक प्रॉम्प्ट दे देना उसको कि जेमिनी क्रिएट अ वीडियो जहाँ पे मर्सिडी के अराउंड में खड़ा हूँ और आसपास सिटी है और मेरी मर्सिडी की कार की जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है। तो जेमिनी आपको वीडियोस बना के दे देगा। तो ऑडियो और वीडियो को मर्ज करके, और एक मामूली सा कोई हार्टबीट वाला नहीं डालना, क्योंकि हमारा ब्रेन हार्टबीट से ना काम नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल शांत स्थिरता से काम करता है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको एक रिकॉर्डिंग में वीडियो और ऑडियो को एडजस्ट करोगे। आप उनको एडजस्ट करने के बाद उसमें छोटा सा हल्का बैकग्राउंड डाल दोगे, और फिर आपको सुबह और शाम उसको सुनना है, और सुनने के बाद आंख बंद करके फील करना है, जस्ट अमेजिंग। और आपको अगर फील करते टाइम वो मजा आ रहा है, जैसे आपकी कार है उसी तरह का आपको फील हो रहा है, आपके पेरेंट्स हेल्दी वेल्दी है उस तरह के आपको मजा आ रहा है, आप घर लेना चाहते हो, आप लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो, अगर इस तरह से चीजें वर्क कर रही है, इट मींस कि आप राइट डायरेक्शन में हो। सो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से आप सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो आप भी अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड, वॉट एवर योर माइंड कैन कंसीव इट कैन बी अचीव। नेपोलियन हिल की एक लाइन है कि जो भी आप कंसीव कर रहे हो वही आप अचीव कर सकते हो। कभी आपने सोचा है कि आपके पास ट्रैक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। आपने कभी सोचा है कि आपके पास प्लेन क्यों नहीं है? क्योंकि आपको प्लेन की आपके पास जरूरत नहीं है आपको। तो इसी तरह से जो आपको चाहिए उसकी आपको कल्पना करना है। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगी हो तो लाइक कर दो और कमेंट में अपनी ओपिनियन बताओ कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे लाएं। और अगर आपको वीडियो से हेल्प हुई हो तो अपनी टीम और फ्रेंड और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।